सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम देखने जा रहे हैं फॉर्म्स इन HTML। इसको एकदम कंप्लीट तरीके से देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे इसमें हम इनपुट एलिमेंट्स को भी देखने जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम फॉर्म बनाने की तैयारी कर लेते हैं। किसकी मदद से? फॉर्म टैग की मदद से। फॉर्म टैग की मदद से ही हम अपना फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म टैग के अंदर ही जो हम काम करेंगे वो हमारे फॉर्म में आएगा। अब इसके अंदर हम एक और चीज़, दो चीज़ें लिखते हैं। एक्शन लिखते हैं कि बैकएंड में हमारा कहाँ पे जाएगा ये फॉर्म, क्योंकि अभी हम बैकएंड का काम कुछ करेंगे नहीं, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। एक्शन के बाद आता है अपना मेथड, कि कौन से मेथड से हम दे रहे हैं यहाँ पर, गेट या पोस्ट। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो फॉर्म और अभी अगर HTML सीख रहे हो तो इन सब चीज़ों को जानने की इतनी नीड भी नहीं है। तो चलो सेलेक्ट एलिमेंट देखते हैं अपना पहला। कौन सा एलिमेंट? सेलेक्ट बोल रहा हूँ, इनपुट एलिमेंट। इनपुट टाइप सबसे पहला क्या होता है? अपना टेक्स्ट। टेक्स्ट देखेंगे हम, इसमें प्लेस होल्डर डाल देते हैं। प्लेस होल्डर क्या आएगा? फर्स्ट नेम, ठीक है। और फिर क्या डालना है अपने को प्लेस होल्डर के बाद? इसको एंड करते हैं। अरे एंड नहीं, आईडी डालते हैं। हाँ, इसकी आईडी भूल गया मैं। फर्स्ट नेम, ठीक है। और इसको बंद करते हैं। और अब डालते हैं इसका लेबल। लेबल फॉर, अभी मैं बताऊंगा लेबल क्यों यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे डालना है फर्स्ट नेम, और ऐसे करके लेबल को कंप्लीट कर दिया। तो देखो, अगर हम लेबल ना डालते तो क्या होता, और लेबल डाला है तो क्या होता, देखें अभी दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट नेम कुछ इस तरीके से आ गया है। ये प्लेस होल्डर है फर्स्ट नेम अंदर का, वो भी आ चुका है, ठीक है। अगर मैं लेबल ना डालता यहाँ पे तो पता है क्या होता, जो वहाँ पे लिखा आ रहा है ना, जो ये चीज़ आ रही है फर्स्ट नेम, ये हट जाएगी। रिलोड कर, अरे क्या हो रहा है, ये हटी क्यों नहीं? देखो हट गई, वो रिलोड नहीं हुआ शायद ढंग से, ठीक है। तो वापस से डाल देते अपना ये लेबल। तो अब देखना वो फिर से वापस आ जाएगा, देखा। अब अगला इनपुट एलिमेंट हम देखेंगे। अगला इनपुट एलिमेंट हम देखेंगे टेक्स्ट में ही। क्या? प्लेस होल्डर, इसमें हम रखेंगे लास्ट नेम, ठीक है। और इसकी आईडी दे देंगे लास्ट नेम। तो अब हम इसका लेबल डालेंगे, लेबल फॉर लास्ट नेम। लास्ट नेम में हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट नेम, और यहाँ पे कॉलन देखिए क्या कर देंगे, लेबल को एंड कर देंगे। अब इसी के साथ हमारा लास्ट नेम आ चुका होगा, बस एक गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ पे एक BR टैग दे देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में आए हमारा लास्ट नेम, है ना। ये देखो आ चुका है, तो वेरी नाइस। तो हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देख लिया है। अब एक काम करते हैं, ईमेल लेते हैं। ईमेल टाइप का इनपुट भी होता है हमारा एक, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, ठीक है। फिर इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर हम देंगे ईमेल, फिर आईडी ईमेल। ये इनपुट एंड हो गया। अब लेबल देंगे, लेबल फॉर ईमेल, इसको एंड किया, ईमेल एंटर करो अपना। ऐसे डाल रहे हैं हम, और फिर लेबल दे दिया अपना, लेबल का एंड कर दिया अपना। और यहाँ पे कुछ छूटा मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ एक चीज़ छूटी है। यहाँ पे हम अपना BR टैग देना भूल गए हैं, जिससे कि लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो रिफ्रेश एंड हेयर इज़ अवर ईमेल। अगर मैं यहाँ पे अमन डोभाल डालूँगा तो देखो ये एक्सेप्ट नहीं होगा बाद में, इतना पक्का है। तो वो हम सबमिट करते हुए देखेंगे। तो अभी हम अगली चीज़ देखते हैं, अपना पासवर्ड। पासवर्ड टाइप का टैग होता है हमारा एक। तो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, प्लेस होल्डर इक्वल टू प्लेस होल्डर मैंने गड़बड़ कर दी, इक्वल टू
पासवर्ड, आईडी इक्वल टू पास, ठीक है ना। अब आएगा लेबल, लेबल फॉर पास, इधर आएगा पासवर्ड कोलन एंड एंड ऑफ द, अरे कोलन नहीं है, एंड ऑफ द लेबल टैग। तो दिस इज़ इट, पासवर्ड भी आ चुका होगा। तो ये देखो, अब पासवर्ड की एक खास बात है, कैसे आता है पासवर्ड, ऐसे आता है, देखो मैं जो भी लिख रहा हूँ कैसे आ रहा है वो, डॉट डॉट की फॉर्म में थी, हमारे पासवर्ड की खासियत हो गई। ओके, तो अब हम एक और टाइप देखते हैं, एक और टाइप हम देखेंगे, उससे पहले बी आर टैग लगा देंगे। अब हम देखेंगे अपना कौन सा टाइप इनपुट का, डेट टाइप। तो कौन सा टाइप, डेट, ठीक है। इसमें अपने को प्लेस होल्डर देने की कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सीधे आईडी देते हैं, आईडी इसको दे देते हैं, डेट ही दे देते हैं आईडी भी, है ना। तो ये दे दिया मैंने। और अब आएगा अपना लेबल, लेबल फॉर डेट, डेट। फिर यहाँ पे इसको वो दे देते हैं कि क्या आएगा वहाँ पे, डेट ऐसे करके आएगा वहाँ पे। फिर लेबल लिया मैंने और इसको एंड किया, यहाँ पे ये छूट गया। तो अब सेव करके देखते हैं, रिफ़्रेश करके ये HTML की टॉपिक्स की लिस्ट खुल गई। देखो ये डेट आ गया, इसमें कुछ इस तरीके से आता है, इसमें हम पूरा ऐसे करके खोल भी सकते हैं अपना, देख रहे हो कितना अच्छा है, एकदम मस्त टैग है ये वाला, है ना। तो ये अपना डेट आएगा, डेट टैग है सॉरी, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टैग देखेंगे, नेक्स्ट टैग अपना सेलेक्ट एलिमेंट्स देखेंगे, हम क्या देखेंगे, सेलेक्ट। तो पहले बी आर टैग देते हैं, और अब कुछ ज़्यादा नीचे हो चुका है तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर, इससे ज़्यादा हो भी नहीं रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना सेलेक्ट। तो सेलेक्ट कीवर्ड मतलब ये टैग देना पड़ता है, इसका एंड टैग देना पड़ता है सेलेक्ट, और इसके बीच में हम अपने ऑप्शन वैल्यूज़ डालते हैं कि क्या ऑप्शन देने हैं। सेलेक्ट मतलब पता क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि 4 चीज़ों में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जैसे मैंने सेलेक्ट दिया, तो इसके बाद मैं नेम दे दूँगा, इसका नेम क्या दूँ, जैसे मैं एनिमल्स दे रहा हूँ, है ना। तो एनिमल्स के बाद मैं आईडी में कुछ नहीं दे रहा, आईडी में कुछ नहीं दे रहा मैं, ठीक है। और हाँ, इन चीज़ों में मैं एक चीज़ और कर सकता था, चलो वो मैं इसकी बात बताऊँगा। तो ठीक है, अब हम इसको ऑप्शन में डालते हैं, किस में डालते हैं, ऑप्शन, ऑप्शन भी एक टैग होता है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। ऑप्शन में वैल्यू देंगे, पहले कुछ नहीं देंगे, देखो चलो पहले मैं करके दिखा देता हूँ, तब मज़ा आएगा बाद में बता के, ठीक है। ऑप्शन वैल्यू में पहले देंगे लायन, ठीक है। फिर यहाँ पे हम दे देंगे लायन, ये सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है कि लायन सेलेक्ट करो अपना, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ऑप्शन को ख़त्म करेंगे, और क्या है ना, ऑप्शन को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब अगला ऑप्शन डालते हैं, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू टाइगर, फिर यहाँ पे टाइगर, फिर यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू ख़त्म, फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं एक और ऑप्शन वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू, अब हम डालते हैं इधर डॉग, तो डॉग, ठीक है, डॉग भी आ चुका है। और कुछ डालें, चलती ही नहीं, काफ़ी हैं, ओके। तो ये अपने ऑप्शन वैल्यू डाली, अब देखो ये किस तरीके से आएगा अपने साइट पे, ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ गया है। मतलब यहाँ पे 3 सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आ रहे हैं कि टाइगर है तुम्हारा, डॉग है तुम्हारा पेट, या फिर लायन है। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यहाँ पे ना एक ऑप्शन वैल्यू दे देते हैं, देखो मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे एक और ऑप्शन वैल्यू दे देते हैं, इस वैल्यू में कुछ नहीं देना, इस वैल्यू में कुछ नहीं देना, पर यहाँ पे लिख देना है सेलेक्ट योर पेट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना, जो सबसे पहले लिखा होता है वही हमारा सबसे पहले शो भी होता है। देखो मैं साइट लोड करके दिखाता हूँ, देखो लायन शो हो रहा है क्योंकि वो सबसे पहले लिखा गया है। तो अब हम जो लिख रहे हैं सेलेक्ट योर पेट, ये हमें सबसे पहले दिखाई देगा, ठीक है। तो अब देखना मज़ा आएगा। तो अब वहाँ पे लिखा हुआ आएगा सेलेक्ट योर पेट,
ये देखो अब लग रहा है ना सही कि इनमें से अपने सेलेक्ट करो पेट्स को, कौन सा तुम्हारा पेट है। तो जैसे मैंने डॉग कर दिया है ना, तो अब साइड रिलोड करूँगा या सबमिट कर दूँगा तो वापस से वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही है हमारे सेलेक्ट, ठीक है। तो अब हम एक और चीज़, आखिरी चीज़ देखेंगे जो हमारी, वो होगी BR टैग के बाद बटन्स। अपने कौन से बटन्स, तो पहले हम बटन टैग का यूज़ करते हैं, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। सबमिट करेंगे हम इसको, या फिर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बटन टाइप, चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं सबमिट की जगह, एक बार टेक्स्ट लिख के अब लिखते हैं सबमिट। तो ये जो सबमिट है ये उस बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा, ये वाला सबमिट, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको क्लोज करके, BUTTON बटन को मैंने कर दिया है क्लोज। अब इसको एक बार सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा आता है। देखो कुछ इस तरीके से आ गया अपना सबमिट बटन, है ना। देखो यहाँ पे एक और भी टैग दे देता हूँ ताकि और अच्छा लगे। देखो ये हमने बटन टाइप देख लिया अपना, मतलब बटन टैग देख लिया। एक और टैग, एक और बटन होता है हमारे पास, क्या होता है, अगर मैं इसको इनपुट में लूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट होता है, इसका नाम होता है रीसेट। इससे अपनी वैल्यू रीसेट हो जाती है, सारी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी अगर हम इसका यूज़ करेंगे, है ना। तो देखो दिखाते हैं इसको भी कैसे यूज़ होता है ये। तो देखो जैसे मैंने लिखा अमन, फिर मैंने लिखा DOBHL डबल, तो अब मैं कर रहा हूँ रीसेट, देखो फिर से रीसेट हो गया, पूरा काम तमाम हो गया उसका। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अमन और अब मैं कर रहा हूँ सबमिट, तो देखो ये क्योंकि एक ईमेल है तो यहाँ पे @ मिसिंग है, @ होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ एन ईमेल, है ना। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे AD यहाँ पे ईमेल डाल दूँ कोई भी, जैसे ये डाल दिया, पासवर्ड दे दूँ कोई सा भी, फिर इसको भी डेट भी दे दूँ, सेलेक्ट कर लो अपना पैड और सबमिट करो। तो देखो सबमिट हो गई है, इन्फॉर्मेशन कहीं पीछे चली गई है। तो ऐसा ही होता है। अब इसमें एक और चीज़ है देखने लायक, जैसे मैं अभी अगर इसमें सबमिट करूँ ना तो सबमिट तो हो जाएगा पर मैंने इन्फॉर्मेशन भरी नहीं। तो मैं एक और चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे इनपुट में, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर ID। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिक्वायर्ड। अब इस रिक्वायर्ड से क्या होगा कि मुझे जब तक मैंने ये चीज़ें भरी नहीं अपनी जहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ तब तक मैं अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। जैसे मैंने अगर ईमेल लास्ट नेम या फर्स्ट नेम नहीं डाला तो मैं फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। तो अभी आ नहीं रहा है, जब मैं सेव करा था, सेव करके करते हैं इसको यूज़, तो सबमिट कर रहा हूँ, देखो आ गया ना। अब जैसे मैंने नाम भी भर दिया, ठीक है, अब सबमिट कर रहा हूँ तो देखो अभी बोल रहा है लास्ट नेम में भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये भी मैंने कर दिया। अरे मैंने साइट ही रिलोड कर दी, ठीक है, अमन में कर दिया था, D में कर दिया था। सबमिट करके देखो ईमेल भी अपना रिक्वायर्ड है तो इसमें भी प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड आ रहा है। तो जैसे मैंने ये कर दिया, अब सबमिट करो तो अब सबमिट हो रहा है क्योंकि बाकियों में नहीं है वो रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यही है हमारा फॉर्म इन HTML। तो होप करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, बहुत अच्छे से बताया मैंने ये फॉर्म HTML में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।